Hello friends, I am Dr. Utkarsh Deshmukh, consultant nephrologist. I am starting this channel on request of many of my patients. I hope this can help you also. So friends, आज हम हमारे किडनी के बारे में जानेंगे। सामान्यतः हमारे शरीर में दो किडनीज होती है, लेकिन कुछ लोगों में एक किडनी भी रह सकती है और उस एक किडनी के बलबूते पे ही वो अपना संपूर्ण जीवन आराम से गुजार सकते हैं। वो क्यों होता है, किस लिए होता है, किस तरह से होता है, इसके बारे में किसी और दिन हम जानेंगे। लेकिन आज हम हमारी किडनी की बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और वो किस तरह से काम करती है और उसके क्या क्या काम है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लोकेशन। किडनी हमारे शरीर में पेट में पिछले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के D12 से लेके एल्थी वर्टिब्रा तक है। और वजन की बात करें तो किडनी का वजन करीब करीब 120 से लेके 140 ग्राम होता है। लंबाई में किडनी 9 से 12 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई में ये 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे तो हमारी किडनी की जो साइज है वो करीब करीब हमारी मुट्ठी की तरह इतनी होती है। सो जितनी हमारी मुट्ठी उतनी हमारी किडनी। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में किडनी की साइज और वजन थोड़ा कम होता है। अब किडनी की लेयर्स के बारे में बात करेंगे तो किडनी में एक कॉर्टेक्स और मेडुला दो महत्वपूर्ण लेयर होती है। इसके ऊपर एक कैप्सूल होती है जिसे रीनल कैप्सूल कहा जाता है और इसके ऊपर एक फैट का कवरिंग होता है जिसे कहा जाता है फैट पैड एंड ये एक शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह भी काम करता है। किडनी के ब्लड सप्लाई की बात करेंगे तो किडनी को ब्लड सप्लाई रीनल आर्टरी से मिलता है और जो किडनी में शुद्ध हुआ ब्लड है वो फिर से हार्ट के पास रीनल वेन के माध्यम से जाता है। किडनी और हमारे यूरिनरी ब्लैडर मतलब जहाँ पर पेशाब जमा होता है उसके बीच में एक पाइप होता है दोनों साइड में जिसे हम यूरेटर कहते हैं और इस यूरेटर के माध्यम से जो यूरिन हमारी किडनी में बनता है वो ब्लैडर में आता है। अब देखते हैं हमारी किडनी किस तरह से काम करती है। तो जब शरीर में हमारा हार्ट पंप करता है तो उसमें से 20 to 25% अमाउंट जो ब्लड है वो हमारा किडनी के पास जाता है और फिर ये रीनल आर्टरी से छोटे छोटे आर्टेरियोल से जाके नेफ्रॉन्स तक पहुंचता है। अब ये नेफ्रॉन्स क्या है? तो नेफ्रॉन्स हमारे किडनी का एक महत्वपूर्ण यूनिट कहा जाता है और एक किडनी में करीब करीब 10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं और इस नेफ्रॉन्स में जब ब्लड जाता है तो फिर फिल्टर होता है। फिल्टर होता है तो इसमें क्या एग्जैक्टली क्या होता है? तो जैसे जो अच्छे पदार्थ है जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, उसके साथ साथ हमारे प्लाज्मा, इस सबको फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है और जो यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड जैसे अनावश्यक पदार्थ हैं इन्हें बाहर फेंक देता है और ये जो बाहर पदार्थ जाता है ये यूरिन के साथ निकल जाता है। तो क्या किडनी का सिर्फ इतना ही काम है कि इसको जस्ट फिल्ट्रेट करना? नहीं, किडनी के और भी कुछ महत्वपूर्ण काम है जैसे हमारे शरीर में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाना। मैं एक एग्जांपल देके बताना चाहूँगा। जब समर में हम पानी तो पीते हैं लेकिन स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए शरीर में जो पानी की मात्रा है वो कम हो जाती है और इसलिए कम यूरिन फॉर्म हो जाता है और हम कम पेशाब हो जाते हैं। वही मानसून में क्या होता है कि बार बार हम पेशाब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में स्वेटिंग उतना ज़्यादा होता नहीं मानसून में और पानी हम अच्छी मात्रा में पी लेते हैं। तो इस तरह से किडनी क्या करती है? फ्लूइड को बैलेंस बनाए रखती है। उसी तरह से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, इसका भी बैलेंस किडनी बनाती है। एसिड और बेस का बैलेंस ये भी किडनी अच्छी तरह से बनाती है, उसके लिए वो लंग्स का भी हेल्प लेती है। अब किडनी के और भी कुछ महत्वपूर्ण काम है जैसे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। किडनी एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसे कहा जाता है रेनिन। ये रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन एक्सिस के माध्यम से किडनी हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। किडनी के और भी दो महत्वपूर्ण काम है जैसे हमारे बोन्स को हेल्दी रखना और खून को बनाना। तो ये बोन्स को हेल्दी कैसे रखता है? शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट का सही मात्रा में रखना ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है बोन्स को हेल्दी रखने के लिए और ये होता है विटामिन डी के माध्यम से। अब आप कहेंगे विटामिन डी तो हमारे सनलाइट से हमें मिलता है या फिर हम जो खाते हैं वहाँ से मिलता है। सही है, लेकिन ये जो विटामिन डी रहता है ये एक्टिव नहीं रहता है। इसे एक्टिव बनाने की एक प्रोसेस होती है और उसकी महत्वपूर्ण स्टेप जो है वो किडनी में बनती है। इसलिए हमारे जो किडनी के पेशेंट्स रहते हैं उनके बोन्स अच्छे नहीं रहते और वो अच्छा रहने के लिए उनको हमें एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बाहर से टैबलेट के फॉर्म में देना होता है।
अब लास्ट और महत्वपूर्ण किडनी का फंक्शन वो है खून को बनाए रखना। हमारे शरीर में खून बनाने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ये जो एरिथ्रोपोइसिस से रेड ब्लड सेल्स तैयार होते हैं और इसके लिए जो हार्मोन लगता है उसे कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। और ये जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये हमारे लिवर से और दोनों किडनी से आता है। जब किसी की किडनी खराब होती है तो ये एरिथ्रोपोइटिन जितना बनना चाहिए उतना बनता नहीं और उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इसलिए हमारे जो डायलिसिस में पेशेंट रहते हैं या जिनकी किडनी का स्टेज 5-4 तक गया है उनको हम बाहर से ये एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन के फॉर्म में सप्ताह में 1 बार 2 बार 3 बार जिस तरह से ज़रूरत होती है उस तरह से देखिए उनका हीमोग्लोबिन 10 से 11 तक मेंटेन रखते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि किडनी का हमारे शरीर में कितना महत्व है। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों के पास भी जाएंगे, किसी और दिन और भी हम जानेंगे। और जो भी आपके क्वेरीज और कमेंट होंगे वो आप जरूर पोस्ट कीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर देम एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।